हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 9 कवयामी व्यायामी यामी चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह जैसे एक नाटक है। तो नाटक में जैसे पहला दृश्य चालू होता है। तो सबसे पहले दृश्य में जैसे धारा नगर में राजा भोजराज की राजसभा का दृश्य है। सभी मंत्री तथा कर्मचारी जैसे अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। फिर द्वारपाल का जैसे प्रवेश होता है। फिर प्रवेश करके जैसे वह जैसे महाराजा की जयकारा लगाता है। फिर उसके बाद जैसे महाराजा को बोलता है कि द्रविड़ देश के लक्ष्मीधर नामक कोई विद्वान महाराजा के दर्शन के लिए द्वार में बैठा है। फिर राजा भोजराज बोलते हैं कि सम्मान के साथ उनको प्रवेश कराओ, मतलब अंदर भेजो। फिर उसके बाद जैसे द्वारपाल जैसे महाराजा की आज्ञा के लेकर के निकल जाता है। उसके बाद जैसे लक्ष्मीधर द्वारपाल के साथ प्रवेश करके फिर महाराजा को अभिनंदन करता है। फिर बोलता है कि सूर्य के किरणें के समान आपकी कृति सभी दिशाओं में प्रसारित हो, धन तथा सुख बढ़े, संपत्ति सुशोभित हो और विपत्तियों का मतलब जितना भी दुख पीड़ा है वह जैसे समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद बोलता है कि आपके राज्य में विद्वान लोग प्रतिष्ठित हो, मतलब आए। फिर इसी तरह जैसे लक्ष्मीधर और भी तारीफ करता है राजा का। फिर राजा भोज बोलते हैं कि मैं आपके वचन से धन्य हो गया। फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपका आगमन कहाँ से हुआ है, मतलब आप कहाँ से आए हैं। फिर इसके बाद लक्ष्मीधर बोलता है कि हे महाराजा, जहाँ जल से भरा हुआ तालाब होता है वहाँ पक्षी स्वयं आते हैं। मैं अभी आपके विद्या के प्रति अनुराग एवं दानशीलता को सुनकर यहाँ पे आया हूँ। मैं आपके देश में रहना चाहता हूँ। फिर भोजराज बोलते हैं कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान मेरे प्रदेश को शोभित करेंगे। फिर राजा जैसे मंत्री को बोलते हैं कि मंत्रीवर नगरपाल को बुलाकर आदेश करें कि वह लक्ष्मीधर विद्वान के लिए निवास की व्यवस्था करें, मतलब रहने की व्यवस्था करें। फिर आगे बोलते हैं कि नगर में न पढ़े हुए व्यक्ति को निकालकर इस पंडित को मतलब लक्ष्मीधर को बसाना है। फिर मंत्री जैसे महाराजा को बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा। फिर वह जैसे बाहर निकलकर नगरपालिका को बता देता है जो बातें बताई थे राजा ने। उसके बाद जैसे नगरपालिका जैसे बाहर छानबीन करके जैसे महाराजा के पास आता है। फिर बोलता है कि महाराजा, मंत्री जी के आदेश से मैं समूचे नगर में घूमकर देखा, किंतु किसी भी निरक्षर अथवा मूर्ख को नहीं देखा, मतलब सभी जैसे पढ़े लिखे ही थे। फिर बोलता है कि अब पंडित जी को जैसे कहाँ रखें। फिर भोजराज जैसे कुछ देर विचार करके फिर बोलते हैं कि नगरपाल, तुम फिर से नगर में जाओ और जो नागरिक काव्य रचना करना नहीं जानता है उसे जैसे राज्य से निकाल दो। इसके बाद जैसे नाटक का दूसरा दृश्य चालू होता है। फिर नगरपालिका जैसे जुलाहा को बोलता है कि अरे यह क्या कर रहे हो। फिर जुलाहा बोलता है कि महाशय, मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ। फिर नगरपाल बोलता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ किए हो। फिर बुनकर मतलब जुहाल बोलता है कि जी मैंने गुरुकुल में शिक्षा ली है। फिर नगरपाल बोलता है कि क्या आप काव्य बनाना जानते हो। इसके बाद जैसे जुलाहा बोलता है कि आप ही देख सकते हो कि धागों को जोड़ने में ही, वस्त्र को बुनने में ही मैं व्यस्त हूँ, तो मैं कैसे काव्य रचना कर सकता हूँ। फिर नगरपाल बोलता है कि फिर तुम्हें मेरे साथ राजसभा में जाना होगा। फिर जुलाहा जैसे बोलता है कि वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, मुझ पर दया करो, वहाँ जाने से मेरे काम में जैसे हानि होगी। फिर नगरपाल बोलता है कि मैं नहीं जानता कुछ भी, तुम्हें तो जाना ही होगा, यह राजा का आदेश है, काम को छोड़ दो, जल्दी मेरे साथ आओ। फिर उसके बाद जैसे बुनकर मतलब जुलाहा जैसे बोलता है कि राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। फिर नगरपाल को बोलता है कि जी मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर नाटक जैसे तीसरा दृश्य राजसभा का दृश्य है। सभी जैसे पहले की तरफ बैठे हुए हैं। नगरपाल जैसे राजसभा में प्रवेश करके बोलता है कि यह जुलाहा को लाया गया है, यह काव्य रचना जैसे नहीं करना जानता है। भोजराज जैसे जुलाहा को बोलता है कि अरे तुम काव्य बनाना नहीं जानते हो, इसलिए जैसे तुम्हें राजकोष से धन लेकर कहीं दूसरे जगह में प्रस्थान करो, तुम्हारे घर में ये पंडित जी परिवार के साथ रहेंगे। इसके बाद जैसे जुलाहा बोलता है कि महाराजा, राज नियम तो मुझे पालना ही होगा, फिर भी मेरा एक निवेदन सुनो। फिर भोजराज बोलता है कि जल्दी बोलो, क्या कहना है। फिर जुलाहा बोलता है कि महाराजा, बुनाई करना मेरा व्यवसाय है, मतलब काम है। मैं रात दिन मेहनत करके इस व्यवसाय से अपना जीवन चलाता हूँ। कविता लिखने में महाकवियों के समान मेरा अभ्यास नहीं है, फिर भी मैं कुछ निवेदन करता हूँ, आप सब सुन सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे वह जैसे कविता गाता है। कविता को सुनकर जैसे राजा भोजराज बोलते हैं कि बहुत अच्छा जुलाहा, बहुत अच्छा, क्या सुंदर पद योजना गाता है। फिर आगे बोलते हैं कि बहुत ही धन्य हो, क्योंकि तुम जो है से बुनकर, कुम्हार, लोहार, शिल्पकार, मजदूर से भी जैसे बहुत ही सुंदर काव्य रचना करते हो। फिर उसके बाद जैसे बुनकर की ओर देख करके जैसे भोजराज बोलते हैं कि तुम जो है से बहुत सारा पुरस्कार ले लो और अपने घर चले जाओ। उसके बाद जैसे मंत्री संबोधित करते हुए पंडित लक्ष्मीधर को कहते हैं कि हमारे राजभवन में आपको बैठना चाहिए जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद राजा जैसे बुनकर को स्वर्ण मुद्राएं, मतलब सोने के सिक्के अर्पित करते हैं। फिर जुलाहा जैसे राजा को अच्छी तरह से अभिवादन करके घर चला जाता है। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इसी तरह जैसे आप लोग एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।